बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह से झूठ बोलने वाले, चुगली करने वाले, कटुवचन बोलने वाले, व्यक्ति बकवास करके लोगों को ठगने वाले ऐसे लोग रहते हैं कि ऐसा परिवार एक सुखी परिवार हो सकता है, ऐसा घर एक सुखी घर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह से नशे पत्ते के अड्डे जो होते हैं, मैखाने, उनको मैखाना कहा जाता है, तो ऐसे मैखाने जहाँ शराब बेची जाती है, शराब पी जाती है और तमाम गंदे तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो ऐसा घर सुखी घर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा घर सुखी घर नहीं हो सकता। ये पांचों ही सीलों का उल्लंघन करने वाले लोग जहाँ रहते हैं वो घर कभी भी सुखी घर नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति कहता भी है कि मैं बुद्ध के उपदेशों को मानता हूँ, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलता हूँ, और वो हिंसा करता है, वो चोरी करता है, वो व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशे पत्ते का सेवन करता है, प्रमाद की वस्तुओं का सेवन करता है, जुआ आदि खेलता है, और वो बुद्ध का अनुयायी अपने आप को बताता है, बिल्कुल नहीं, उसने बुद्ध को समझा ही नहीं, और ना बुद्ध के मार्ग को समझा है। श्रद्धावानों, बुद्ध का मार्ग तो बड़ा ही कल्याणकारी मार्ग है और सदाचार का मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा इसके रास्ते पर ले जाता है। तो नशे पत्ते से दूर रहने के लिए व्यक्ति को आवश्यक है कि वह शीलों का पालन करे, और शील का पालन ठीक से करने के लिए विपश्यना बहुत आवश्यक है। जो भी दुनिया में या भारतवर्ष में या पंजाब में जहाँ भी लोग रहते हैं, अगर अपने आप को बुद्धिस्ट कहना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं, उनको विपश्यना अवश्य करनी चाहिए। बड़ा कल्याणकारी धर्म जो गोयंका जी द्वारा बांटा जा रहा है, पंजाब में होशियारपुर बहुत नज़दीक है यहाँ से, वहाँ भी जाकर के लोग विपश्यना कर सकते हैं। बड़ी खुशी होती है, एक संस्था के लोग ऐसे भी हैं जो सभी विपस्सी हैं, फक्र से कहा जा सकता है बोधि समाज सेवा संघ, बाकी सभी लोगों ने विपश्यना की है और परिवार के लोगों ने विपश्यना की है। तो ऐसे लोग अगर धर्म में जुड़ जाएंगे, निश्चित रूप से शील का पालन करने लग जाएंगे, और धर्म सच्चे रूप में उनके घरों में आएगा, उनकी संतानों में आएगा और समाज में फैलेगा। और अगर हम इसको नहीं कर पाए, साधना ही नहीं की और बुद्ध के अनुयायी बने रहे, वाणी विलास करते रहे और कहते रहे कि हम तो बुद्ध के धर्म पर चलते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उनके धर्म को मानते हैं, सरासर झूठ है। उसको बुद्ध कहला, बुद्ध का रास्ता नहीं आया, बुद्ध को नहीं समझ पाया। श्रद्धावानों, बुद्ध को समझो, बड़ा कल्याणकारी है बुद्ध का रास्ता, बड़ा कल्याणकारी है। अंधविश्वास में पंजाब में तो ऐसा भी देखा जाता है, जाने न जाने सभी जगह मत्था टेकते फिरते हैं लोग, भटके हुए लोग हैं, बहुत भटके हैं। ये पंजाब की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, और यहाँ बड़े ही श्रेष्ठ लोग रहा करते थे, बड़े शीलवान सदाचारी रहा करते थे। इसी पंजाब में भगवान ने पदार्पण किया, और भगवान बुद्ध का बहुत श्रेष्ठ उपदेश है सभी पठान। उसका उपदेश भगवान ने कुरुक्षेत्र कहा थे, पुरुष नगर था वो, जिसको आज कम्मास धम्म कहते हैं, कम्मासपुर बदल गया है, कम्मासपुर कहने लगे हैं, कम्मास धम्म नाम था उसका। वहाँ भगवान ने सबसे श्रेष्ठ उपदेश किया था। श्रद्धावानों, क्या समझते हैं वो क्या सतिपट्ठान है? अरे यही 4 अनुपस्थनाएं जो दुख से मुक्त करती है, कायानुपस्थना, वेदनानुपस्थना, चित्तानुपस्थना, धम्मानुपस्थना। इन अनुपस्थनाओं की भावना करना, इनकी भावना करने से ही व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है, वो शील का पालन आता है। तो शील का पालन किए बगैर कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता। और अगर जा करके जगह जगह मंदिरों में जगह जगह जहाँ देव स्थान बने हुए हैं, उन वहाँ मत्था टेकता है और घर में जा कर के अवसर कर्म करता है, तो क्या वो दुखों से मुक्त हो सकता है? दिन भर चोरी करे कोई व्यक्ति, शाम को मत्था टेक कर 10 रुपये गले में डाल देता है किसी आराध्य देव के सामने, दुखों से मुक्त हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। सरासर झूठ है, खुद भी धोखे में है, दूसरों को धोखे में डाला हुआ है। और ऐसे व्यक्ति जो अमृत बांटते घूम रहे हैं, अरे जिनका देखो ना कितना अजीब खेल है इनका। अमृत बांटते हैं, जो अमृत बांटने वाले लोग जिनके पैरों को धोकर लोग पीते हैं, कहते हैं अमृत है ये, अमुक तालाब अमुक नदी
मर जाता है तो शरीर को धोने से, पैरों को हाथों को धोने से, किसी नदी तालाब का पानी पीने से अमृत है, व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेगा? कदापि नहीं। बहुत धोखा है, बहुत धोखा है। अमृत तो प्राप्त करना है तो व्यक्ति को शीलों का पालन करना ही होगा, सदाचार का पालन करना ही होगा, दुख से मुक्ति के मार्ग पर चलना ही होगा। राग द्वेष मोह से मुक्त हुए बगैर कोई व्यक्ति दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। और ये काम विपश्यना करा सकती है। और भी लोग साधना कराते हैं। पंजाब में तो देखते हैं 100-200 डेरे हैं, 100 के आसपास डेरे हैं जहाँ साधना सिखाई जाती है। लोगों को बांटा जा रहा धर्म, ऐसे कहते हैं। अरे बहुत भटके हुए हैं लोग, बहुत भटके हुए हैं। ऐसे दुखों से मुक्ति नहीं होती। दुखों से मुक्त होना है तो शील का पालन करना होगा, सदाचार का पालन करना होगा, और विपश्यना के बगैर मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ने कहा एकायनो भिक्खवे अयं मग्गो सत्तानं विशुद्धिया यददं चत्तारो सतिपट्ठान काये चित्ते चित्तानुपස්සना धम्मे धम्मानुपස්සना। इसके बगैर कोई व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाए, झूठा है, बिल्कुल सरासर झूठ है। तो बुद्ध के रास्ते पर चले, बुद्ध के बताए रास्ते पर चले और अपने आप को दुख से मुक्त करें। और ये भी निश्चित है, सरासर इतना कटु सत्य है ये, कि जब तक व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं होगा तब तक भवचक्र से मुक्त नहीं हो सकता। अब कोठे मकान कितने ही बना ले कोई, इनसे मुक्त नहीं होता। अगर यही संपत्ति दुख से मुक्त करने वाली होती तो चक्रवर्ती सम्राट से चले गए छोड़ के सब कुछ। क्या आपने सम्राट अशोक के बारे में सुना है? इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी इस संसार से चला गया। पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करने वाला वो चला गया तो हम क्या बचे रहेंगे? और जब तक व्यक्ति संसार में है, जब तक उसके पुण्य साथ देते हैं, पुण्य साथ देना बंद कर देते हैं, सारी भोग संपत्ति बेकार हो जाती है, कुछ नहीं कर सकता। एक विशुद्धि त्रिपिटक की किताब में सम्मिलित है, उसमें देखो बुद्ध घोष भत्ते कहते हैं कि सकलं मेदनं कृत्वा दत्ता कोटि शतं सुखी तेन दत्ता कोटि शतं सुखी अड्ढामलकमत्तस्य अंतो सरतं गतो तेनेव देवबन्धेन पुण्यं मीखै मागता मरणाभिमुख सोपी अशोको शोक गतोति। कहते हैं सैकड़ों करोड़ों दान करके सुखी रहने वाला अशोक, और अंत में मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, मौत मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है और उसके पास केवल आधा आंवला बचता है। देखो क्या होता है पुण्य खत्म होने पर, आधा आंवला बचता है। उसकी भी दान पात्रता देखिए। उस आधे आंवले को देता है अपने नौकर को बुला करके और कहता है कि जाओ भिक्षु को संघ को दान कर दो, और कहना कि जम्बूद्वीप के सम्राट अशोक का ये अंतिम दान है। उस अंतिम दान को भिक्षु संघ को दान कर देता है। और ऐसा भी नहीं कि वो दूसरा अशोक था, तेने वो देव बंधन, उसी शरीर में रहते हुए वही अशोक था जो इस जम्बूद्वीप का सम्राट था। और अंत में जब उसका पुण्य खत्म हुआ, पुण्यम मीखै मागता, पुण्य खत्म हो गए, क्षय हो गए, और मरण के सामने अशोको शोक गतोति, वह अशोक, अशोक का मतलब शोक रहे, जिसको शोक ना हो वह भी शोक को प्राप्त हो। तो हम इतने बड़े महल बना करके, कोठियाँ बना करके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा करके सोचते हैं कि दुखों से मुक्त हो जाएंगे, वो हम ऐसे ही हंसते खेलते चले जाएंगे संसार से। ऐसा नहीं है। जब अशोक की वो धन संपत्ति रक्षा नहीं कर सकी तो तुम्हारी छोटी मोटी कोठियाँ क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती। और अशोक को वो सुख प्राप्त हुआ था, वो दान से प्राप्त हुआ था। तो प्रत्येक व्यक्ति जो जो संसार में मनुष्य के रूप में है, सबको दान करना चाहिए। और दान कैसे व्यक्ति को करना चाहिए, ये भी बड़ी समझ की बात है। भगवान ने कहा है कि वो क्षण दुनिया का सबसे श्रेष्ठ क्षण होता है जब किसी को दान दिया जाता, उचित समय पर उचित पात्र को और उचित दान दिया जाता है। तो उचित समय, उचित पुरुष कौन होना चाहिए?
देखो, जो व्यक्ति राग द्वेष में उसमें खुद फंसा हुआ है, नशे का सेवन करता है, किसी को मारता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, ऐसा व्यक्ति जो शीलवान नहीं है उसको दान दे देते हैं तो हो सकता है कि वो शराब में, नशीली वस्तुओं में अपने पैसे खर्च कर दे, आपके श्रद्धापूर्वक दिए हुए दान को गलत प्रयोग में ला सकता है और किसी बहन बेटी की इज्जत भी लूट सकता है। तो हमेशा जब भी दान दें, शीलवान को दें, सदाचारी हो, जो दुख से मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को दान देना ही श्रेष्ठ होता है, वही फलीभूत होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी गंजेड़ी भंगेड़ी जो नशे में धुत रहते हैं, उनको दान कर दोगे तो ये तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया आपका दान। बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे ये धान का पौधा होता है, जब वो धान का पौधा सड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, उसमें भले ही दूध डालते रहे आप, वो दूध भी उसको नष्ट ही कर देता है। तो आपका दिया पुण्य जो उसको दिया है आपने, वो नशे का सेवन करता है, अकुशल कर्म करता है, वो अकुशल या बुराई उसको पतन की ओर ही ले जाती है और आपका दिया हुआ दान उसका और सहयोग करता है। तो हमेशा जब भी दान करें, शीलवान सदाचारी व्यक्ति को ही दान करें। भगवान ने तो ये कहा है कि भिक्षुसम को पुण्य का क्षेत्र कहा है, जो कुशल मार्ग पर चल रहा है, इसको दिया हुआ दान श्रेष्ठ दान होता है। तो श्रद्धावानों, गृहस्थ के जीवन में हो मेहनत से काम करना चाहिए और कुशल कर्म करना चाहिए, सम्यक आजीविका से धन कमाना चाहिए, सम्यक आजीविका ऐसी आजीविका जिसमें किसी को कष्ट न हो। भगवान ने 5 तरह के जो व्यापार है, बिजनेस, उनको मना किया था, उनको रोक दिया था, इनको नहीं करना चाहिए। जैसे विषैली चीज़ें हैं जिनका जैसे विष का व्यापार है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और नशीली वस्तुओं का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी लेके जाता है किसी को पिलाएगा या खुद पिएगा तो किसी बहन बेटी की जेल लूट सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसका प्रयोग नहीं। मैंने कहा जानवरों का व्यापार भी नहीं करना चाहिए, ये भी अकुशल कर्म है। इन आजीविकाओं को छोड़ करके बाकी सम्यक आजीविकाएँ ऐसी हैं जिनको करके किसी को कष्ट नहीं होता, ऐसे व्यापार को, बिजनेस को करना चाहिए। और कमाई सम्यक आजीविका से कमाई हुई संपत्ति अच्छे व्यक्ति को दान करना चाहिए। पंजाब में मैंने एक और देखा है कि ऐसे लोग हैं जो नदियों में पैसा फेंकते हैं, नदियों में पॉलीथीन में लेकर के सामान ले जाते हैं और नदियों में जाकर फेंक देते हैं। अरे उनको नहीं पता कितना बुरा कर्म करते हैं, कितना बुरा करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं। वो 1 रुपये जो आपने नदी में फेंक दिया, ये जितना भी आपने धन फेंका है नदी में, अगर वो किसी को दे दिया होता तो किसी की भूख मिट जाती, किसी की प्यास दूर हो जाती, पर ऐसा नहीं करते लोग और नदियों में फेंक देते हैं पैसे को। वो राष्ट्र की संपत्ति है। ये दान, इस तरह का दान अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इससे दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति सम्यक आजीविका से कमाए हुए धन को उचित पात्रों को जब देता है तभी उसका पुण्य मिलता है, तभी उसका फल मिलता है। तो व्यक्ति सद्मार्ग पर चले, कुशल कर्म करे, अच्छे कर्म करे, शील का पालन करे, कड़ाई से पालन करे और विपස්සना साधना करे, तभी वह दुख से मुक्त हो सकता है। और अंधविश्वास में रह करके कोई व्यक्ति दुनिया में दुख से दूर हुआ है ना कभी हो सकता है। तो श्रद्धावानों, ज़्यादा न कहते हुए मैं यही अंत में आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि श्रद्धावानों, शील सदाचार का पालन करो, सद्धर्म का पालन करो और दुख से मुक्त हो जाओ। अपने कमाए हुए धन को अच्छे कार्यों में, दूसरों के हित में प्रयोग करो। इन्हीं शब्दों के साथ जो इस प्रवचन को सुनने नहीं आ पाए उनके लिए भी, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, दूर के पास के, बिना पैरों वाले, 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, अधिक पैरों वाले, जल में निवास करने वाले, थल में निवास करने वाले, आकाश में निवास करने वाले, जो भी जीव सत्व हैं, जो भी प्राणी हैं,
सबके लिए बुद्ध धम्म संघ और मेरे पुण्य कर्मों के तेज से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी दुखों से, सभी भयों से, सभी रोगों से मुक्त हो जावे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के ऐसे महापुरुष हैं जिनको अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो हमारे देश में महापुरुषों की लाइनों में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं, या ऐसे लोगों को महापुरुषों की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। लेकिन ये भारत देश की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे संपूर्ण भारत देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि इस सच्चाई को निगलते भी नहीं बनता और उगलते भी नहीं बनता। हिंदी में एक कहावत है, भई गति सांप छछूंदर केरी, उगिलत लीलत प्रीत घनेरी। सांप को कहते हैं चूहा, मूस बहुत मीठा लगता है, प्यारा लगता है। उसको अगर चूहा खाने को मिले तो दुनिया की और कोई चीज़ को मुंह नहीं मारता, किसी को काटता नहीं। चूहा खा करके चुपचाप आराम से गुंडी मार करके बैठा रहता है और एक एक सप्ताह तक वो हिलता भी नहीं, ऐसा लगता है मर गया। यानी उसको अगर प्रिय भोजन अपना मिल जाए तो कुछ भी नहीं करता। लेकिन एक चूहे की जैसा दूसरा जीव होता है जिसे छछूंदर कहते हैं। कुछ लोग एक कहावत और कहते हैं छछूंदर के विषय में कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। यानी छछूंदर अपने आप में इतना बदबू करने वाला चूहा जैसा जीव होता है, छोटा सा, कि अगर बगल से निकल जाए तो उसके बदबू से पता चल जाता है कि छछूंदर बगल से निकल गया। उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत बदबूदार जीव होता है। कभी कभी सांप को चूहा और छछूंदर में भेद करने में गड़बड़ हो जाती है और वो अपना प्रिय भोजन चूहा समझ करके छछूंदर को पकड़ लेता है। लेकिन उसके टेस्ट से, उसकी बदबू से इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको निगलना तो चाहता है कि मैं इसको अपने पेट में ले जाऊं, अंदर करूं, लेकिन उसकी बदबू, उसकी वो भयानक स्थिति उसको इस स्थिति में डाल देती है कि मैं मर जाऊंगा क्या, मैं आज कैसा अपना भोजन पकड़ लिया कि इस पकड़े हुए भोजन को मैं उगलता हूँ तो भी मेरी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और अंदर निगलता हूँ तो निगला जाता नहीं, मरूंगा। ऐसा ही बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में भारत भूमि के लोगों के लिए है कि भारत भूमि में बाबा साहब को नकारना मुश्किल हो रहा है और उसे स्वीकार करना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा साहब अपने आप में बहुत ही विशाल, भयानक व्यक्तित्व के महापुरुष थे। एक सर्वसाधारण परिवार में जन्म लेकर के उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इस विश्व में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे विश्व में गिने गिने लोग ही कभी कभी युग युग में
जन्म धारण करते हैं कि युग इस बात का साक्षी होगा। समय गुजरता जाएगा और उनके समय के लोग मिट्टी में दफन होते जाएंगे और उनकी इज्जत शोहरत आसमान की ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। आज हम सभी लोगों के सामने बाबा साहब का ऐसा ही स्वरूप है कि जो लोग बाबा साहब को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो पढ़े लिखे अच्छी नौकरियों में बैठे हुए खाते पीते लोग हों, चाहे इस देश की संपूर्ण राजनीतिक सत्ता के मालिक हों, इन सभी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक बहुत ही भयानक व्यक्तित्व का स्वरूप दिखता है। और वो सभी लोग बुद्ध के और बाबा साहब के ऐसे सिद्धांतों के सामने इतने ठिगने हो जाते हैं, इतने छोटे हो जाते हैं कि उन्हें अपने कद को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि बाबा का नाम लें, जरूरी होता है कि बुद्ध का नाम लें, और इनका नाम लेने का स्वरूप ही अपने आप में वो स्थिति उनके सामने खड़ी कर देते हैं कि ये तो बड़ा धोखा हो गया कि जिसे मैंने पकड़ा था कि इसका सहारा लेकर के मैं बड़ा हो जाऊंगा, उस सहारे को पकड़ते ही वो अपने आप को महसूस करने लगता है कि मैंने धोखे से इसे पकड़ लिया, मुझे इसे नहीं पकड़ना चाहिए। राजनीतिकों का भी यही हाल होता है, समाज में, परिवार में बड़े कहे जाने वाले लोगों का भी यही हाल होता है, कारण कि इनकी संपूर्ण उस व्यवस्था को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि अपने फायदे की चीज़ों को लोग स्वीकार करते हैं। बुद्ध और बाबा का जीवन फायदे के लिए नहीं था, पूरा जीवन स्वीकार करने योग्य था और पूरा जीवन जीने के लायक था। उदाहरण के लिए आप सभी लोगों को बताओ कि बाबा साहब के जीवन का, बाबा साहब के जीवन चरित्र का अपने छोटे छोटे बच्चों को, लड़का हो कि लड़की हो, उसे सुनाओ कि एक ऐसा भी विद्यार्थी था जिसका परिवार बेहद गरीब था, पढ़ने लिखने के लिए आज के जैसे रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई भी खाने पीने का तेल उसमें रुई कापूस डाल करके रोशनी करके पढ़ाया जाता था। और उस काल में उस छोटे से बच्चे को अच्छा कोई पहनने का ड्रेस नहीं होता था जैसे आज स्कूलों के ड्रेस होते हैं। सुंदर से सुंदर, कीमती से कीमती हजार रुपए के ड्रेस बच्चों को माता पिता पहनाते हैं। बाबा साहब को मात्र एक फटा हुआ कपड़ा कमर में और दूसरा फटा हुआ कपड़ा घुमा करके आगे से पीछे की तरफ लगा दिया जाता था। और ऐसी हालत में बाबा साहब ने स्कूल आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे बाबा साहब पढ़ते गए। बाबा साहब के प्रेमी, उनके गुरुजन, उनके सहपाठी, साथी लोग उनकी सारी अकल का, सारी बुद्धि का, सारे ज्ञान का लोहा तो मानते थे कि बहुत तेज है,
लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कहा जाता था कि ये जिस परिवार का बच्चा है, जिस समाज का बच्चा है, उनको पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं है, उनको बड़े लोगों के बच्चों के बीच बैठने का अधिकार नहीं है, ये नीच है, ये अछूत है। ये नीच, ये अछूत पढ़ के लिख के क्या करेगा? यहाँ तक कहा जाता है कि हमारा सबका जो धर्म है, हमारा सबका जो देव है, भगवान है, ये सबको भ्रष्ट कर देगा। कारण कि उनके ग्रंथों में तो लिखा था कि ऐसे लोगों को पढ़ाया न जाए, ऐसे लोगों को पढ़ाने की पूरी मनाही थी कि जो ऐसे परिवारों में, ऐसे समाज में जन्म लेते हैं, उन बच्चों को निरक्षर ही रहना चाहिए, उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश वर्जित। लेकिन उस समय के गुरुओं की, उस समय के स्कूलों की एक सबसे बड़ी मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में शासन था और ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसा को मानने वाले लोग थे और ईसा के मानने वाले लोगों में शिक्षा के फैलाव में ऐसी मान्यता थी कि भाईचारा, मनुष्य के साथ मनुष्य का रिश्ता बिना आपसी बातचीत के नहीं हो सकता, बिना एक दूसरे की बात को सीखे सुने नहीं हो सकता। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की परेशानियां सुनना जरूरी है। उन्हें कैसे दूर किया जाए, उसे हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। तो प्रथम उनकी ऐसी मान्यता थी कि भारत में अधिक से अधिक लोग जो फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी दिख रही है, इस बुरी ज़िंदगी का कारण उन्होंने निरक्षरता को माना कि निरक्षर है। बहुत लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल हैं, उनको अपना भला बुरा बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना हमारी बातों को समझे नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बिना किसी भी प्रकार का भेदभाव किए हुए, कारण कि जहाँ से ये लोग आए हुए थे उन क्षेत्रों में सीखने पढ़ने की रवायत में, रिवाजों में स्त्री और पुरुष का भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और यहाँ भारत में तो एकदम उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल था, कारण कि स्त्रियों से किसी भी तरह की शिक्षा का कोई भारत भूमि में उम्मीद करना उन्हें असंभव लगा। लेकिन तो भी उन्होंने आशा और विश्वास बनाए रखा। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने शिक्षित किया और उनको ये समझाया कि हमारे रहते हुए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। महात्मा फूले जैसे लोग स्वयं पढ़े लिखे और तैयार हुए कि हम स्त्री शिक्षा को जन्माएंगे, यानी स्त्रियों को शिक्षा देंगे। उन्होंने सबसे पहले अपनी ही पत्नी को लिखना पढ़ना सिखाया और अपनी ही पत्नी को उन्होंने स्कूल की पहली भारत की भारतीय शिक्षिका बनाया। ये अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाबा साहब अम्बेडकर के समय में ऐसी ही हालत थी कि एक तरफ धर्म के बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी पूरी तरह से स्त्री और शूद्रों के लिए
शिक्षा वर्जित बताते थे कि इनको सिखाने पढ़ाने का मतलब है अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना। धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म का उदय हो जाएगा। इसलिए शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ाना अपराध मानते थे और बाकी सारे लोग उनका साथ देते थे कि इनको किसी तरह की मदद न की जाए, इनको पढ़ने में किसी तरह की सहूलियत न दी जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से कमर कसे हुए थी और उसने पूरा प्रयत्न किया अनेकों प्रकार से कि भारत में शिक्षा फैले। भारत में जो लोग तेज हैं उन्हें बाहर विदेशों में भी पढ़ने के लिए भेजा जाए। यहाँ जो भी सरकारी हैं, जो भी बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उनको लालच दी जाए कि तुमको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम पर, एजुकेशन मंत्री के नाम पर तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा अगर तुम अपने राज्य के, अपने शासन के विद्यार्थियों को विदेश सीखने के लिए भेजो। तो यहाँ के बहुत से छोटे छोटे राजा, क्षेत्रीय राजा तैयार हुए और उन्होंने ऐसे बच्चों को, अपने ही बच्चों को भेजा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी गए जिन्हें कोई सीखने का, कोई पढ़ने का अधिकार भारत भूमि में नहीं था। बाबा साहब के ऐसे इतिहास को हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में एक विद्यार्थी न केवल विद्यार्थी होता है बल्कि अपनी उस विद्या की, अपनी उस शिक्षा की ताकत से इस देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महापुरुष बनता है। आज अगर उन्हें शिक्षा नहीं होती, वो इतने ध्यान से, इतने मनोयोग से बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त नहीं किए होते तो बाबा को हम याद नहीं करते। बाबा जैसे यहाँ करोड़ों करोड़ों पैदा हुए और करोड़ों करोड़ों खत्म हो गए। लेकिन बाबा साहब ने अपने उन करोड़ों करोड़ों लोगों की याद में अपने वजूद को, अपने लोगों के वजूद को इस भारत भूमि में, पूरे विश्व में बता दिया कि हम भी भारत में रहते हैं, हम भी इस भारत देश के निवासी हैं, हमें भी आदमी की तरह है इस भारत में पूरी तरह से सब कुछ पाने का अधिकार है जैसा दूसरे आदमियों को, दूसरे परिवारों को। उन्हें राजा महाराजा बनने का अधिकार है तो हमें भी होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक तरफ विद्यार्थी जीवन की लड़ाई से लेकर के जीवन के जितने आयाम मनुष्य के होते हैं कि मनुष्य क्या क्या बनना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, बाबा साहब ने उन सभी रास्तों से अपने आप को गुजारा। वो जीते कि हारे, वो बन पाए कि नहीं बन पाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस समय की वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय का वो संघर्ष उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज इतने लंबे समय के बाद भी हमें हर देश के उस कोने कोने के मनुष्य को एक सामर्थ्य, एक बल प्रयोग अपने आप में प्रदान करता है। बाबा साहब का जीवन हमें शक्ति देता है कि हमें जानवर की तरह नहीं बल्कि मनुष्य की तरह जीना चाहिए।
अपने खाए पिए मस्त रहे, ऐसा जीवन किस काम का? ऐसा जीवन जिया जाए जो देश के अन्य दूसरे व्यक्तियों और प्राणियों के लिए भी एक अपने आप में नज़ीर बन जाए, एक हम उदाहरण बन जाए। हम प्रयत्न करें कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे कि अपने निजी जीवन से उठ करके हमारा एक सामाजिक जीवन भी है, हमारा एक राष्ट्रीय जीवन भी है। हम अपने समाज के लिए क्या करते हैं, हम अपने इस देश के लिए क्या करते हैं, जिस देश के लिए, जिस समाज के लिए बाबा साहब ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को बाबा साहब को छोटा सा बच्चों का जीवन, वो बचपना भी सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। बच्चों को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अपने समाज में जो काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य करने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उसे बाबा साहब का चरित्र पढ़ाना चाहिए कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चाहते तो बाबा साहब आज इस देश के करोड़ों करोड़ों के मालिक होते, कोई भी बड़े कारखाने के मालिक होते, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट संभाले होते। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया जिसमें व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की वृद्धि होती हो। बाबा साहब ने ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जिसमें से भारत भूमि में कोई 9 करोड़ मनुष्य थे जिनकी कुत्ते बिल्ली की तो कभी गिनती होती थी कि एक कुत्ते ने काट खाया आदमी को और 4 आदमी उसके नशे से प्रभावित हुए और इतने लोग मर गए, वो एक कुत्ता था। कभी कभी ऐसे जानवरों की गणना बड़े बड़े पेपरों में, अखबारों में भारत में सुनने को आती थी, लेकिन इन 9 करोड़ लोगों की कोई ऐसी कहानी नहीं होती थी कि कब पैदा हुए और कब मर गए। ये मरते थे, पैदा होते थे, किसके लिए? इनका कोई अपना देश भी नहीं होता था, इनकी कोई अपनी गांव और बस्ती की जैसी चीज़ नहीं होती थी। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमेशा अपना बीवी बच्चा पीठ में लादे, गधे घोड़े की ऐसी सवारियाँ जिन पे कभी भी आदमी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता कि इन्हीं के सहारे हमारी ज़िंदगी चलेगी। इनके आदमी कोई सहारे नहीं होते थे, इनके जानवर ही इनके सहारे होते थे। आगे पीछे कुत्ते, गधे और उनको लेकर के इधर से उधर, उधर से इधर क्या काम तलाश रहे हैं? काम सिर्फ इतना कि रोटी की कहीं जुगाड़ हो जाए, बच्चा कहीं पल जाए, कहीं बीवी को मैं रख सकूं। ऐसा हर उस आदमी का अपना सपना होता था और उस सपने को देखते 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 वो खत्म हो जाता था। सपना कभी पूरा नहीं होता था, फिर से नया आदमी जन्म लेता था, फिर उसकी वही कहानी होती थी। ऐसा इस भारत देश में हो रहा था। बाबा साहब ने पहली बार ऐसा किया कि हमें अपने आप में इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमारा कोई खुदा नहीं, हमारा कोई परमात्मा नहीं। हम स्वयं आदमी होने के नाते आदमी से ऐसी मांग करेंगे। और बाबा साहब ने पहली बार जब अपनी मांगों को आदमी होने के नाते आदमी से सवाल किया, वो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग रहे, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भारत में
शासन कर रहे थे, भारत की मिली-जुली सरकारें चला रहे थे। इन सभी के सामने बाबा साहब ने पहली बार इन करोड़ों करोड़ों लोगों की आवाज़ बुलंद की और भारतीय संविधान में बाबा साहब ने उनकी अपनी भागीदारी निश्चित कर दी कि तुम अपनी हिस्सेदारी में कुछ भी करो, लेकिन हम इस देश के इतने लोग भारत में पूरी तरह से हिस्सेदारी रखते हैं। इसके पहले एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी कि भारत देश के लोग लड़ाई झगड़े के नाम पर, जिन्हें बहुत जुझारू कहते हैं, सिंह है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, ऐसी जातियां थीं। लेकिन इन जातियों के पास इतने बड़े शासन का कोई भी अक्ल नहीं, कोई भी बुद्धि नहीं थी कि इतने बड़े देश का शासन लाठी के बल पर, डंडे के बल पर या गोली बारूद के बल पर तो नहीं किया जा सकता। तीर तलवार की ताकत से मनुष्य को तो अनुशासित नहीं किया जा सकता। इस बात से भारत में हिंदू और मुसलमानों के लड़ाई झगड़े के स्वरूप ने भारत का बंटवारा किया कि हम लोग बड़े अमन चैन से अपने अपने देश में शासन करेंगे। लेकिन इन दोनों को अभी तक अकल नहीं आई कि भारत देश में और दुनिया के किसी कोने में अमन चैन के शासन के लिए बंटवारा जिम्मेदार नहीं होता, बंटवारे करने वाले लोग जिम्मेदार नहीं होते। देश के उन सभी मनुष्यों को ही उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। अगर देश का बंटवारा न करके कोई और रास्ता निकाल करके देश को एक में चलाया गया होता तो आज की जैसी स्थितियां भारत में या पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में भी और भारत में भी इससे ज़्यादा लोग विकासशील देशों के रास्ते पे लगे होते। लोग ऐसी दुर्गति पर नहीं जाते जिस दुर्गति पे अभी भारत में भी लोग जा रहे हैं और जिसे भारत कहा जाता था वो पाकिस्तान भी दुर्गति की तरफ जा रहा है। तो हम सभी लोग अपने इन महापुरुषों की सीख शिक्षाओं को जानें, इनके जीवन को अच्छी तरह से अध्ययन करें। बाबा साहब ने अपने उन अंतिम क्षणों में ऐसा बताया कि हम सभी लोग अगर बुद्ध का थोड़ा भी शिक्षा होता देश में तो ऐसी दुर्गति पे हम आते ही नहीं। लेकिन कौन सी आंधी चली, कौन सा तूफान आया, क्या हुआ कि बुद्ध की वाणी पूरी तरह से भारत भूमि में लोप हो गई। पाली मागधी जानने वाला कोई भी न रह गया। जबकि कहते हैं मगध, कोसल ऐसे बड़े बड़े राज्य थे, संपूर्ण भारत में मागधी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली वाणी थी। लेकिन पाली मागधी भाषा का पूरी तरह से भारत देश में लोप हो गया और बौद्धों का तो ऐसे लोप हो गया कि भारत देश में अगर बुद्ध की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी विदेशी महापुरुष की बात करते हैं। ये अपने देश का कोई महापुरुष नहीं है। बाबा साहब ने पहली बार
राष्ट्रीयता को उजागर किया और उस राष्ट्रीयता के उजागर करने पर एकदम साफ आँखों से, साफ दिलो दिमाग से ये दिखाई देने लग गया कि इस देश का ब्राह्मण ही वह विदेशी व्यक्ति है जिसने भारत देश के आदर्श स्वरूप को मिटाया और ब्राह्मणवाद को कायम करके न केवल अपनी रोटी सेका बल्कि दूसरी की रोटियों के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ लाखों लाखों लोग प्रतिवर्ष केवल भूख से मर जाते थे। थोड़ा सा भी मौसम का संतुलन बिगड़ता था, ज़्यादा बरसात होती थी तो लाखों लोग मर जाते थे, और थोड़ा सा एक महीने अगर बरसात लेट से हुई तो भी लाखों लोग मर जाते थे। इसके पीछे ये मौसम जिम्मेदार नहीं हुआ करता था। यहाँ की जो शासन व्यवस्था में, यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग थे, ये मनुष्यों से इतना उदासीन थे कि भगवान यही चाहता है, तुम्हारे भाग्य में यही था, तुम्हारे करोड़ों करोड़ों लोग कुत्ते बिल्ली से बड़ी बदतर जिंदगी जीते और उसमें उन्हें उठा करके तो कोई फेंकता है, लेकिन ऐसे मनुष्यों को कोई इज्जत से फेंकने वाला भी नहीं बचता था। लोग गांव के गांव छोड़ करके भाग जाते थे, लोग सड़ते रहते थे। ये स्थितियाँ हमारे देश में अगर पैदा हुई हैं तो वो कोई खुदा ने पैदा नहीं किया, परमात्मा ने पैदा नहीं किया, बल्कि हमारे देश के शासकों ने, रहनुमाओं ने, और सबसे ज़्यादा जिन्हें धर्मगुरु, आचार्य, महापुरुष कहा जाता था, इन ब्राह्मणों को, इन ब्राह्मणों ने ऐसे हालात पैदा किए थे। बाबा साहब ने सबसे पहली बार इन चेहरों को उजागर किया, और आज हमारे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रही है, कोई लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई में केवल यही एक मुद्दा होता है कि भारत देश का आदमी पीछे की तरफ जाए कि आगे की तरफ। एक बहुत बड़ा समाज देश की ऐसी तैसी, देश के आदमी की ऐसी तैसी करता हुआ ऐसे तिकड़म लगाता है कि जिन समाजों की संख्या ज़्यादा है उनके लोगों को संगठित न होने दिया जाए, आपस में उनमें इतनी फूट डाली जाए कि अगर उनके 9 नेता हैं तो 9 वोट ही मिले उन्हें। लेकिन ऐसा समाज जिसकी कोई संख्या नहीं, राजनीति के द्वारा ऐसी पार्टी खड़ी कर ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है कि वो सभी 9 के 9 उसके साथ समझौता करते हैं। स्वाभाविक हो गया कि वो व्यक्ति जो अकेला है वो जीत जाएगा। संविधान में उल्लेख नहीं होता, उसको पूरा किए बगैर कोई सरकार उस कोटे को नष्ट नहीं कर सकती। तो निश्चित तौर पर हमारे देश में हमारा ये रिजर्व कोटा कब का ख़त्म कर दिया गया होता, हम अभी आदमी बनने को बाकी रह गए। हमारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं आई कि हम जो जातिवाद के स्वरूप हैं उन धंधों में उनको ला सकें। अभी भी ब्राह्मण कटोरा लेकर के भीख मांगता है तो अभी भी उसे बड़ा गर्व है कि मैं ब्राह्मण। अगर कोई मंत्री, कोई पार्टी का आदमी मुझे इलेक्शन लड़ा दे तो मैं निश्चित तौर से
MP बन जाऊंगा, MLA बन जाऊंगा। ऐसे वो लोग ख्वाब देखते हैं, अकेले भीख मांग करके पूरे देश में घूमते हैं, तो उनको बड़ा पद दिखाई देता है। लेकिन अपने लोगों की इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी राजनीतिक शक्तियों की एक तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि ये तुम्हारा रिजर्व कोटा है, तो भी वो लोग इतने गुलाम हैं कि अपने लोगों को आज तक वो विकास का रास्ता नहीं दिखा पाए। आज भी कितने लोगों को तो यहाँ तक देखा जाता है कि हम बड़े भाग्यशाली थे कि चमार के घर में पैदा हुए। अगर इसमें पैदा नहीं होते तो रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलता और हम प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का ख्वाब भी नहीं देख पाते। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भाग्य और भगवान पंडित जी की पायलागी करने में चूकते नहीं कि आपकी दया से हमको ये पद मिला और हम यहाँ पहुँचे। तो ऐसे लोग क्या समाज को जागरूक करेंगे, क्या समाज में परिवर्तन लाएंगे? जातिवाद को पहले कमज़ोर करने, उसको नष्ट करने की बात बाबा साहब ने की और आज हम इस स्थिति में पहुँच गए कि उसे और मजबूत करना चाहते हैं। ज़रूरत है भगवान बुद्ध के ज्ञान की, भगवान बुद्ध के शिक्षण की, जिसमें हम कम से कम अपने को मनुष्य कहला सकें, हम मनुष्य की तरह जीवन जी सकें। न हम किसी से ऊंचे बनना चाहते हैं और न किसी के नीचे रहना चाहते हैं। ऊंच नीच की भावना से स्वतंत्र जीवन एक श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन होता है, जो समता का, समानता का, बराबरी का जीवन होता है। उस जीवन को हम जीना चाहते हैं। उसके लिए बाबा ने, भगवान बुद्ध ने काफ़ी अच्छा मार्ग दिखाया है, काफ़ी ज्ञान का, सीख का, शिक्षण का मार्ग दिखाया है। उस मार्ग को हम पकड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं, सबके लिए शुभकामना करते हैं कि सभी लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब को स्वीकार करके अपना जीवन सुखमय, शांतिमय बनाएं, अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोग एक साथ बोलिए, नाथि में शरणं गय्यं, नाथि में शरणं गय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सत्यवज्रेन, एतेन सत्यवज्रेन, होतु मे जय मंगलम्, होतु मे जय मंगलम्। नाथि में शरणं गय्यं, नाथि में शरणं गय्यं, धम्मो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सत्यवज्रेन, एतेन सत्यवज्रेन, होतु मे जय मंगलम्, होतु मे जय मंगलम्। नाथि में शरणं गय्यं, नाथि में शरणं गय्यं, संघो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं, एतेन सत्यवज्रेन, एतेन सत्यवज्रेन, होतु मे जय मंगलम्, होतु मे जय मंगलम्, होतु ते जय मंगलम्, होतु ते जय मंगलम्। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये सत्ता सुखी होतु, सभ्ये होन्तु चखेमिनो, सभ्ये होतु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् दुःखमागमा, मा कञ्चित् दुःखमागमा। साधु 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 साधु। नथि में शरणं गय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सत्यवज्रेन, होतु मे जय मंगलम्।
नथी में शरणं अय्यम्। भवतीचा पसारा दुःखदायी, तरीही रमाई हसमुख। आजू बाजू के सारे दुखों ने रामाबाई को उसी तरह घेर डाला था जैसे दुख के पहाड़ रमाबाई के आगे पीछे खड़े थे। फिर भी माता रमाई बाबा साहब को विदेश में रहते हुए यहाँ भारत में अपने गोबर के कंडे थाप कर बाबा साहब को उनके पढ़ाई में उन्हें सहायता करती थी और हमेशा हसमुख रहती थी। गिळूनिया दुःखे पाण्या परी खोट, कधी रे पहाट उगवेल। जिस तरह पानी पिया जाता है उसी तरह दुख को घूंट में ही निगल लेती थी और किस तरह सुबह होगी इसकी प्रतीक्षा में रमाबाई रहती थी। मणी आस मोठी साहेबांची चिंता, भीम बुद्धिवंता आयुला। रमाबाई के मन में ये आस होती थी, हरदम बाबा साहब की वो चिंता करती थी और बाबा साहब जैसे बुद्धिमान महामानव को एक लंबी उम्र प्राप्त हो, इसलिए वो प्रार्थना करती थी। समाजाची सेवा घडो साहेबाशी, म्हणून उपाशी राहिली बा। ये बहुजन समाज की सेवा बाबा साहब के हाथों से हो, इसलिए भूखे पेट ही रमाबाई रह जाती थी। पोटाची पिळ ती गालावर तिळ, मुखडा दुर्मिळ रमाईचा। रमाबाई की इस तरह से सुंदरता थी कि उसके गाल के ऊपर काली तिल थी और उसका जो मुखड़ा था बड़ा ही सुंदर लगता था। सचमुच जिस तरह से माता होती है वो इस तरह 9 कोटी की रमाई थी। हासऱ्या गालावरी चंद्राची खडी, पैठणीची घडी तिला शोभे। जब वो हंसती थी तो उसके गाल पर इस तरह बड़ी मुस्कुराहट का एक चांद खिलता था और उसके चेहरे पर बहुत सुकून दिखाई देता था। और जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध साड़ी है पैठणी, उसको बहुत सुंदर दिखती थी। वाळलेली काठी चंदनाच्या पाठी, दलितांच्यासाठी आई एक। जिस तरह लाठी सूखी हुई सरल होती है, उसी तरह से रमाई की शरीर थी की ऊंचाई थी। और जिस तरह चंदन होता है वो चंदन सुगंध देते हुए घिस जाता है, उसी तरह रमाई की हालत थी। और बहुजन समाज के लिए, अम्बेडकरी समाज के लिए मानो एक इस तरह से वो माताई थी। गेली कुठे राण गोवऱ्यांच्यासाठी, हेशवंत पाठी बांधुनिया। जब जंगल में लकड़ी गोबर चुनने के लिए जाती थी तो अपने छोटे यशवंतों को अपने पीठ पर बांध लेती थी। किती हे ताणे पुरवाळायाई, आसवांची शाई रमाई तू। और 9 कोटी अपने बच्चों को इस तरह ममता से उन्होंने देखा। रमाई एक तरह आंसुओं की शाही थी, इस तरह हमारी रमाई। तुझी आठवण येते ठाई ठाई, वियोग रमाई साहेबांना। जब बाबा साहब को छोड़कर रमाई चली गई तब बाबा साहब को काफ़ी दुख हुआ।
उन्होंने एक बंद खोली में अपने आप को बंद करते हुए सन्यासी के माफिक संतों के जैसे कपड़े पहन लिए और अकेले ही बंद कोठी में बाबा साहब रहते थे, क्योंकि उनको भी रमाबाई की याद आती थी। बोधी रत्न मणे डोळ्याचा पाऊस, रमाईची आस आम्हा आए। फिर वो रमाई फिर दोबारा नहीं आएगी, मगर इस आँखों को रमाई की प्रतीक्षा लगी है। ऐसा एक कवि बोधी रत्न कहता है कि जिस तरह बारिश होती है तो उसी तरह आँखों में या आंसुओं की हंजुओं की बारिश हो रही है और रमाई की प्रतीक्षा हो रही है कि वो रमाई फिर से इस 9 कोटि दलितों के लिए फिर से दोबारा माँ बन के